इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तकमाला 92। परिष्कृत मनः स्थिति ही स्वर्ग है। डे 7। परम पूज्य गुरुदेव हमारे लिए स्वर्ग के दरवाजे खोल रहे हैं। और ये दरवाजा किसी किसी दूसरे लोक में नहीं है। ऐसा नहीं है कि उड़कर आकाश में जाना पड़ेगा या धरती की अनंत गहराइयों में जाना पड़ेगा या पता नहीं कौन से लोक में जाकर ये स्वर्ग का दरवाजा खुलेगा। ये तो इसी पल यहीं पर अभी खुल जाएगा, अगर हमारी मनः स्थिति बदल जाए, हमारी मनः स्थिति उस अनुसार हो जाए जैसे गुरुदेव समझा रहे थे। तो पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने अंतरंग का चित्र खींचना सिखाया और उसके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उन पर प्रकाश डाला और फिर साथ में एक होमवर्क दिया। आशा है हम लोग अपने होमवर्क करते रहेंगे जो होमवर्क गुरुदेव से आ रहे हैं, क्योंकि ये हमें हमारा आईना दिखाएंगे, ये हमारी चेकलिस्ट है। और क्योंकि गुरुदेव वो सूत्र देते हैं, करना क्या है ये सबको पता है, कैसे करना है पर गाड़ी अटकती है। और गुरुदेव उस कैसे करना है कि यात्रा को सरल और सहज बना रहे हैं। उस कैसे करना है में थोड़ा धैर्य चाहिए होगा, होमवर्क अच्छे से करने होंगे जो भी गुरुदेव ने दिए हैं, और शिद्दत से करने होंगे। बैठकर करने वाला कुछ भी नहीं होता, चलते फिरते अपने आप को चेक किया जा सकता है हर पल। तो परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर भीतर की कमियां, बुराइयां, मूर्खताएं भीतर बनी रही और लोगों के भीतर हम यही देखते रहे तो फिर जिंदगी कठिन हो जाएगी। क्योंकि इस संसार में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसमें केवल सिर्फ कमियां और बुराइयां ही हो, अच्छाइयां भी होती हैं। एक चोर सबके लिए चोर हो सकता है, एक आतंकवादी सबके लिए आतंकवादी हो सकता है, लेकिन उसकी माँ से, उसकी बहन से, उसकी पत्नी से जाकर पूछने की आवश्यकता है कि जो संसार को चोर दिखता है तुमको कैसा दिखता है। वो उसमें 100 अच्छाइयां, 100 अच्छाइयां बता सकती है। उसमें वो शक्ति है, क्योंकि देखने का नजरिया कौन सा है, माँ का है, बहन का है। देखने का नजरिया कौन सा है, अपनेपन का है। तो हर इंसान जो हमें आज बुरा दिखाई दे रहा है वो वाकई में बुरा है क्या? जन्म लेते हुए तो सब नित्य शुद्ध बुद्ध थे। क्या घटित हुआ, क्या कर्म था, क्या प्रारब्ध था, कौन सा गुण कर्म स्वभाव को नर्चरिंग मिल गई। और मित्रों यहाँ पर एक बात और है, अगर हमने कभी भी किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई न्यूज सुनकर, कुछ सुनकर उसके बारे में कोई धारणा बनाई हो, ये कहा हो ये व्यक्ति कितना बुरा है, ये व्यक्ति कितना खराब है। जैसे मान लीजिए कोई बहुत व्यसन करता है, कोई ड्रग लेता है या कोई शराब पीता है या कोई स्मोकिंग करता है या इनफैक्ट कोई रेपिस्ट भी है, ठीक है, या कोई आतंकवादी भी है। तो हमारे मन में अगर उनके लिए नफरत है, घृणा का भाव है, गलत भाव है, तो हमें इस पर काम करने की बहुत स्ट्रांग आवश्यकता है। अध्यात्म यही कहता है। या ये नहीं कहा जा रहा कि न्याय नहीं करना, या ये नहीं कहा जा रहा कि हम, वैसे तो हम न्याय करने वाले होते कौन है, या ये नहीं कहा जा रहा कि उनको गले लगा लो और उनको सांप को दूध पिलाओ, ये नहीं कहा जा रहा। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव जिस अध्यात्म की बात करते हैं वो कहते हैं घृणा का स्थान नहीं है अध्यात्म में। किसी के प्रति भी घृणा नहीं हो सकती। जिन्हें नहीं जानते उनके कर्म गलत है तो फिर पहले तो एक ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आनी चाहिए अपने मन में कि हमें बचपन में एक ऐसा परिवार मिला, हमें ऐसे गुरु मिले, हमें ऐसा परिवेश मिला कि हमारे भीतर के वो दिव्य संस्कारों को खाद पानी मिला जिसके चलते हम जो है आज वो हैं। और ये जो आत्माएं हैं जो आतंकवादी बन गई हैं, जो रेपिस्ट बन गई हैं, जो व्यसन में उलझ गई हैं, जो ड्रग्स ले रही हैं या कोई भी ऐसा काम कर रही है जो ना करने योग्य है, प्रोबेबली इनको वो प्रेम स्नेह नहीं मिला, प्रोबेबली इनको वो संस्कार नर्चर करने वाला कोई नहीं मिला। इनके अंदर भी दैवीय संस्कार थे, उनको खाद पानी डालने वाला कोई मिला नहीं, इसलिए आज इनकी ये अवस्था है। और हेट्रेड उनकी इस अवस्था को बढ़ाए गई। कोई गुस्सा करता है, अगर किसी का गुस्से का संस्कार है और उसे हम दिन भर बोलते रहे तुम गुस्सा बहुत करते हो, तुम गुस्सा बहुत करते हो, अपने ऊपर रखकर देख लीजिए। हमारे अंदर कोई बुराई है और हम उसे जानते हैं कि हमारे अंदर ये बुराई है, और कोई हमें बार बार टोकता रहे तुम्हारे अंदर ना ये बहुत बड़ी कमी है, तुम्हारे अंदर ना ये बहुत बड़ी कमी है, तो भीतर एक दर्द उठता है। क्यों दर्द उठता है? जब हर इंसान को अपने अंदर की कमियां, अपने अंदर की बुराइयां पता होती हैं और हम ऑलरेडी उससे ग्रसित हैं, बुराई दिख रही है पर हम उस पर काम तो कर नहीं पा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा। लेकिन एक अहम होता है जो सबके सामने अपनी बुराइयों को स्वीकार नहीं करना चाहता, तो हम ऑलरेडी परेशान हैं, उससे बाहर निकलना चाहते हैं। आसपास के सारे परिवार वाले, सारे रिश्तेदार, जितने भी लोगों को जानते हैं, वो जब भी मिलते हैं ऑन एंड ऑफ उस बुराई के बारे में बात करते हैं। ये बहुत गंदी आदत है तुम्हारी, ये बहुत गंदी आदत है, ये कहीं ना कहीं तकलीफ देता है और कहीं ना कहीं फिर हमको ऐसा बना देता है कि अब है ना, तो है, बस है तो है, और फिर कहीं ना कहीं डिमोटिवेट कर देता है। तो मित्रों हमें ये गलती करनी नहीं चाहिए, क्योंकि अध्यात्म में इसके लिए जगह नहीं। अध्यात्म ये कहता है कि ऐसे शब्दों का प्रयोग करो कि सामने वाले का आत्मबल जग जाए, ब्रह्मबल जग जाए। अपने लिए भी ऐसे शब्दों का प्रयोग करो, किसी के भीतर की बुराई दिख भी जाए तो करुणा से अश्रु गिर जाए, प्रेम से अश्रु गिर जाए, और ऐसा लगे पहले तो अपने ऊपर चेक लग जाए कि मुझे बुराई दिखी क्यों, मेरी दोष दृष्टि है क्यों,
मैं अपने भीतर झांक कर देखूं, कहीं ये संस्कार मुझ में तो नहीं है किसी जन्म का, इस जन्म भले ही सामने ना आया हो लेकिन कहीं मेरे भीतर तो नहीं है। सबसे पहले स्टेप पर तो अपनी कॉपी की जांच करने की आवश्यकता है। उसके नेक्स्ट स्टेप पर प्रार्थना निकलनी चाहिए प्रेम भावना के साथ, और ये अध्यात्म की जड़ है। इसी जब इंसान इसको समझ लेता है, इसको जान लेता है, तो उसे सहजता से सबकी अच्छाइयां दिखनी शुरू हो जाती हैं। कर कर देखिएगा, समझ में आएगा। गुरुदेव कहते हैं, यही बात गुरुदेव यहाँ बताना चाहते हैं। मित्रों, हर मानव विशेषताओं से भरा हुआ है। हमारे देखने वाले लेंस, आंखों के लेंस यदि सही हो जाए, आंखें सही हो तो फोटोग्राफ सही खींच लेती हैं। जैसे कि हमारे पड़ोस में रहने वाला फोटोग्राफर हर ब्लॉक को अलग अलग निकाल देता है, पीले रंग को अलग कर लेता है, लाल को अलग कर लेता है। यदि फोटोग्राफर हर रंग को अलग कर सकता है, तो हम में से हर मनुष्य यदि अच्छाई को देखना शुरू करे और अच्छाइयों को ही प्रोत्साहन दे, अच्छाइयों को बढ़ाने का ही प्रयत्न करे, तो सर्वत्र अच्छाइयां ही अच्छाइयां नजर आएंगी। और यही तो गायत्री माता का वाहन हंस कहता है। हंस क्या करता है? नीर शीर को अलग कर देता है। हम गायत्री के पुजारी हैं, हम गायत्री माता की संतान है, और हम ये वृत्ति डेवलप नहीं कर पा रहे। इस क्रम में परम पूज्य गुरुदेव के जीवन की एक कहानी है जो वरिष्ठों से सुनी है, अच्छी सी लगती है बड़ी, शायद पहले भी कभी आई हो। क्या है, परम पूज्य गुरुदेव के पास बहुत सारे साथी लोग रहते थे, कोई कोई काम करता था, कोई कोई काम करता था। तो एक भैया जो है जो भी व्यवस्था है वो देखते थे, खाने पीने की व्यवस्थाएं देखते थे, और एक जो भाई थे वो तबला बजाते थे गुरुदेव के पास। तो जो खाने पीने की व्यवस्था देखने वाले भाई थे वो गुरुदेव के पास गए और कहने लगे, बार बार यही बात कहते थे, आपका जो तबला वादक है वो मसाला बहुत खाता है, आपका जो तबला वादक है मसाला बहुत खाता है। उनको बड़ी दिक्कत थी उसके मसाला खाने से। गुरुदेव ने एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार सुन लिया। पांचवी बार जब उन्होंने फिर यही बात रिपीट करी, गुरुदेव आप देखते नहीं है वो मसाला खाता है। गुरुदेव ने कहा, कल से उसको हटा देता हूँ, तू आके तबला बजा ले। तो वो कहने लगे, मुझे तो तबला बजाना नहीं आता है, मैं तो, मेरी तो व्यवस्था दूसरी है। तो गुरुदेव बोले, तुझे तबला बजाना नहीं आता तो तुझे उसको दिक्कत क्या है? तुझे उसका तबला बजाना नहीं दिख रहा है कि वो कितना बढ़िया तबला बजाता है? तुझे उसका वो गुण नहीं दिख रहा है, तुझे केवल मसाला दिख रहा है। इसका मतलब तेरे भीतर कहीं मसाला खाने की इच्छा है, तुझे बड़ा दुख है कि मसाला नहीं खा पा रहा हूँ। ये समस्या है तेरी, ऐसी समस्या है तेरी, ये देख ले अपने भीतर। तो गुरुदेव ये कहते थे कि भाई, या तो तू मुझे इसका रिप्लेसमेंट ला दे। अगर हम किसी की अच्छाई को, किसी के गुण को देखें और उसके गुण के आधार पर उसके गुण को प्रोत्साहित करें, तो फिर प्रेम, करुणा, संवेदना और आत्मीयता के आधार पर उसको धीरे से समझा सकते हैं कि देखो ये अमुक चीज तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। लेकिन हम केवल बुराई को ही बुराई के आधार पर किसी की को टोकते रहे, अपने आप को भी टोकते रहे अगर, तो भी हम अपलिफ्ट नहीं कर सकते। अपने आप को टोकना हीनता हो जाती है, उसमें भी एक माइनस वृत्ति आती है। तो परम पूज्य गुरुदेव यही कह रहे हैं कि आज के बाद एक संकल्प ले लो कि कभी किसी से ये नहीं कहोगे कि तुम ये नहीं कर सकते और तुम में ये बुराई और ये कमी है। अपने आप से भी नहीं कहेंगे, कभी स्वयं से भी ये नहीं कहेंगे, अरे ये काम हमारे बस की कहाँ है, हमसे नहीं होगा। हमारे अंदर सारी संभावना है, सब कुछ कर सकते हैं हम, और भगवान हमें ना वो काम देगा ना वो परिस्थिति देगा जो करना हमारी क्षमता में नहीं है। यहाँ पर बात उम्र की नहीं है, हमारी जो भी एज हो, हम 80 साल के भी हो ना, 90 उम्र हो, तब भी हम में वो क्षमता है जो ब्रह्मांड हिला सकती है। तो गुरुदेव कह रहे हैं, आप कहेंगे कि बुराइयों से लड़ा कैसे जाए, उनको खत्म कैसे किया जाए। बुराइयों से लड़ने के बहुत सारे तरीके हैं। उनमें से एक तरीका यह है कि उस पर लांछन लगाकर, मारपीट करके, गाली गलौज करके, उसको अपमानित करने के बाद में उसे ढीठ बनाते हैं। और दूसरा तरीका है कि बुराइयों को दूर करने के लिए हम अपने आप को सुधारते हैं। देखो, ये ढीठ बनाने वाली बात ऑलरेडी आ गई। फिर एक टाइम, अभी एग्जाम्पल में आ रही थी ना कि भाई तुम बहुत गुस्सा करते हो, तुम बहुत गुस्सा करते हो, तो सामने वाला एक टाइम पे कहेगा, हाँ मैं हूं ही ऐसा, ना करता हूं तो फिर क्या करूं, मैं हूं ही ऐसा। ये ढीठता, ये हमने ही जन्म दी, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत दुखी है। एक सिगरेट पीने वाला जान रहा होता है कि वो सिगरेट पी रहा है, और अंतर मन में ना रास्ता खोज रहा होता है, कैसे इससे बाहर आऊं, क्या करूं। और आखिर में जब थक जाता है तो डोरमेंट हो जाता है, थक जाती है ना आत्मा की आवाज से। डोरमेंट मतलब जिसको आत्मा की आवाज सुनाई नहीं पड़ती, वो अपने आप से हिंसा से थक जाता है, और थक कर फिर कैजुअल दिखाता है, कैजुअल शो करता है। लेकिन कहीं ना कहीं जान रहा होता है कि ये गलत हो रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा है। ये क्योंकि आत्मा की सहज प्रवृत्ति है, आत्मा का सहज हिसाब किताब है। क्योंकि वही सिगरेट पीने वाला इंसान जब रास्ते में क्रॉस करेगा, तो कल बात हो रही थी, मंदिर देखेगा तो हाथ जोड़ लेगा, इसका मतलब दिव्यता तो उसमें भी भरी पड़ी है ईश्वर के प्रति। तो बात यहाँ पर यही आ रही है कि उंगली माल नहीं, उंगली माल को भगवान बुद्ध मिल गए, लेकिन ऐसे लोगों को वो दिव्यता, वो इंसान मिल नहीं पा रहा जो देखते के साथ ही भीतर की दिव्यता जगा दे। हमारे अंदर, हर किसी के अंदर बुद्ध बनने की संभावनाएं छुपी पड़ी है। आम्रपाली को भगवान बुद्ध मिल गए तो फिर जीवन बदल गया। परम पूज्य गुरुदेव वही तो है, परम पूज्य गुरुदेव हमारे भीतर देख रहे हैं,
और हमको अपना रहे हैं हमारी समस्त बुराइयों के साथ। कभी गुरुदेव ने कहा बेटे तुम में ये कमी, बेटे तुम में वो कमी, कभी नहीं कहते। ये कहते हैं तुम में ये संभावना है, तुम ये कर सकते हो। और उन्होंने अगर हमारी तरफ देख लिया तो किसी कारण से तो देखा, हमें उनकी नजर से स्वयं को और उनकी नजर से दुनिया को देखने की आवश्यकता है। चश्मा लगाना हो तो एक लगा लो आचार्य पंडित श्री राम का। उनका चश्मा बड़ा दिव्य है, उनकी नजर से दुनिया को देखेंगे तो हर किसी के अंदर की अच्छाई दिखेगी। और प्रेम का भाव एक ऐसे भर भर के भर जाएगा अंदर, इतना भर जाएगा, इतना भर जाएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। अब दूसरा तरीका क्या है बुराई को दूर करने का? दूसरा तरीका है बुराई को दूर करने का कि हम स्वयं का सुधार करें। अपने को सुधारने के लिए बड़े से बड़े काम किए जाएं। कुशल डॉक्टर अपना तेज चाकू ले आता है और बड़े प्यार से मोहब्बत से मरीज के कभी पेट पर चलाता है, तो कभी टांग के ऊपर चलाता है, तो कभी सिर के ऊपर चलाता है। जगह जगह चाकू चलाता रहता है और ऑपरेशन चलता रहता है, परंतु वह मरीज अपने ऊपर चाकू चलने देता है। सब कुछ कुशल डॉक्टर करता है, पर गुस्से के बिना करता है, बिना घृणा के चाकू चलाता है। डॉक्टर के ऊपर कभी आप मुकदमा करते हैं, उसको सजा नहीं दिलाते, क्योंकि वह आपकी जान बचाता है। पेट में छुरा खोप देने वाला, मार डालने वाले को 10 साल की सजा हो जाती है, लेकिन ऑपरेशन के लिए चाकू चलाने वाले डॉक्टर की तरक्की की जाती है। ये क्या है बेटे? ये नियत का कमाल है। नियत अच्छे व्यवहार के लिए भी की जाती है, इसी के आधार पर अच्छे लोगों को बदनाम भी किया जाता है। कितनी बढ़िया बात! नियत अर्थात इंटेंशन। अगर मेरी इंटेंशन सुधर जाए, हमारी इंटेंशन क्या होती है? मोस्टली हमारी इंटेंशन होती है सहयोग करने की इंटेंशन नहीं होती, सुधारने की इंटेंशन अपने लिए होनी चाहिए। आत्म सुधार समाज की सबसे बड़ी सेवा। अपने लिए सुधारने की इंटेंशन और साथी आत्माओं के प्रति सहयोग की इंटेंशन। हम किसी को नहीं सुधार सकते, हमें ये यकीन करना पड़ेगा। पर अगर हमारा व्यक्तित्व निखर जाए, हमारा पर्सनालिटी रिफाइनमेंट हो जाए, हम खुद सुधर जाएं, हमारे अंदर वो प्रकाश जग जाए, तो हमें किसी को सुधारना नहीं पड़ेगा। लोग देख करके अपने आप आके पूछेंगे ये कैसे किया आपने। ऑटो पायलट प्रोसेस पर जगते हुए दिए से ये नहीं पूछा जाता तू जगा कैसे, उसका प्रकाश ग्रहण करके स्वयं को जगाने का अभ्यास किया जाता है, प्रयास किया जाता है। अगर हमारी इंटेंशन यही होगी कि हम दूसरों को सुधारेंगे, तो वो इंटेंशन ऐसी है, उस इंटेंशन की मूल जड़ क्या है? उस इंटेंशन की जड़ में है कि ये बुरे हैं, ये खराब है, इनमें ये कमियां, इन कमियों को हम ठीक करेंगे। और यही दोष दृष्टि है, और इस दोष दृष्टि के साथ चलकर तो काम नहीं हो पाएगा। तो इस पर गुरुदेव ऑलरेडी डिटेल बता ही चुके, पर आज हम ये संकल्प ले लें। क्या संकल्प ले लें? आज हम ये संकल्प लें कि हम किसी को नहीं सुधार सकते, हम अपने ऊपर काम कर सकते हैं। और जो हमारी साथी सहयोगी आत्मा है, अगर उनके अंदर हमको कुछ दिखाई दे गया, कुछ ऐसा जो उनको नुकसान कर सकता है, तो सबसे पहले जब तक हृदय में प्रेम और करुणा का अनुभव ना हो, जब तक अपनी कॉपी जांच ना लें, तब तक मुंह नहीं खोलेंगे। और जब मुंह खोलेंगे तो वो मुंह बिल्कुल वैसे ही खुलेगा जैसे माता पिता का संतान के प्रति खुलता है। एक माँ संतान से बहुत प्यार करती है, पर उसको सुधारने के लिए प्यार से उससे बात करती है, उसको प्यार से कहती है बेटा देखो इसमें तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, तुम देख लो कि तुम्हारे लिए क्या उचित है क्या अनुचित है, लेकिन निर्णय नहीं थोपती। परम पूज्य गुरुदेव देखो हमें सुधारने के लिए कितना कुछ बता रहे हैं, लेकिन क्या गुरुदेव हम पर थोप रहे हैं कोई भी निर्णय अपना? गुरुदेव कह रहे हैं रास्ता ये है, तुम देख लो, चलना चाहो तो चलो, नहीं तो कोई बात नहीं। हमें बहुत प्यार से रास्ता समझाया जा रहा है। तो बस एक इतनी बात है, चलो आज ये संकल्प लें कि हम अपनी इंटेंशंस पर काम करेंगे। हमारी इंटेंशन किसी के दोष देखने की नहीं होंगी, दिव्यता की और की होंगी, अपने भीतर की और सबके भीतर की दिव्यता देखेंगे। इसी के साथ आज का स्वाध्याय गुरु चरणों में अर्पित समर्पित। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी ध्यान रखिए और ध्यान करते रहिए। इन भावनाओं को विश्वव्यापी बनाने के लिए आभार। सभी को प्रणाम। श्री प्रिया काउंसलिंग चैनल और देव परिवार चैनल पर जो वीडियोस आपको मिल रहे हैं, अगर ये आपके जीवन को बदल रहे हैं तो ये केवल गुरु कृपा है। आइए इस गुरु कृपा को विश्वव्यापी बनाएं। जो भी लिंक आप सुनते हैं, आपको जो भी लिंक अच्छे लगते हैं, उनको अपने व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस, सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर लगाइए। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आइए ऋषियों की, संतों की लेखनी को विश्वव्यापी बनाते हैं। जय हिंद, जय भारत। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।